शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्षेत्र में व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए एक अन्य उपकरण है। जमीनी स्तर पर एक क्षेत्र कार्यकर्ता के रूप में हमें इसके उद्देश्य, कार्यप्रणाली और इसे कैसे संचालित किया जाए इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे हमें क्षेत्र स्तर पर गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आइए हम प्रदर्शन को प्रसार के एक उपकरण के रूप में देखें और जानें कि यह क्षेत्र स्तर पर कैसे हो रहा है। हम विशेष सत्र का व्यापक शिक्षण उद्देश्य ग्रामीण व आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के बीच दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और अभ्यास में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रसार उपकरण के रूप में प्रदर्शन के बारे में सीखना है। मूल रूप से कार्यक्रम में प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल विस्तृत चरणों को समझना है। आइए इसे विस्तार से देखें। प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण समूह या गतिविधि है जिसका उपयोग समुदाय के बीच सामूहिक अधिगम के लिए किया जाता है। यह किसी भी तकनीक या अभ्यास की चरण दर चरण प्रक्रिया को सीखने के उद्देश्य से किसान के खेत में व्यापक रूप से किया जाता है। इस उपकरण का मूल आधार देखना ही विश्वास करना है और एक सक्षम शीर्षण परिस्थिति की तंत्र प्रदान करना है ताकि वह स्वयं देख सके और अपने सहकर्मी समूह के बीच चर्चा कर सके, साथ ही अपनी शंकाओं को दूर कर सके और फैसिलिटेटर को उपयुक्त विचार प्रदान कर सके। यह नई तकनीक या अभ्यास पर विश्वास विकसित करता है। इस प्रकार यह उन किसानों या उत्पादकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में एक सिद्ध तकनीक या अभ्यास कैसे काम कर रहा है, इसका प्रसार करने के लिए यह अच्छी तरह से परीक्षण किया गया एक व्यावहारिक सरल उपकरण है। इसके अलावा यह शिक्षार्थियों के समूह के बीच सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए महिलाओं का समूह मौजूदा सामाजिक पूंजी, विशेष रूप से सीखने, साझा करने और अभ्यास के लिए सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करके एक किसान हित समूह है। आइए देखें कि यह क्षेत्र के संदर्भ में कैसे काम कर रहा है। जब प्रदर्शनों को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ सहभागी तरीकों से जोड़ा जाता है तो किसी भी नई तकनीक या अभ्यास को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी तकनीक या अभ्यास के अच्छी तरह से समन्वित और कार्यान्वित प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुधार करके अपनाने की दर में वृद्धि होती है। प्रदर्शन के प्रकार की बात करें तो हमें पता होना चाहिए प्रदर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक एकल अभ्यास प्रदर्शन और दूसरा समग्र अभ्यास प्रदर्शन। ये प्रदर्शन विधि और परिणाम प्रदर्शन के उद्देश्य के आधार पर एकल अभ्यास या समग्र प्रदर्शन के रूप में क्षेत्र में हो रहे हैं। एकल अभ्यास प्रदर्शन के मामले में उद्देश्य उत्पादकों को एकल तकनीक या अभ्यास के मूल्य को दिखाना है। उदाहरण के लिए विटामिन ए से भरपूर नारंगी रंग के गूदे वाले शक्करकंद से अवगत कराना। समग्र प्रदर्शन की बात करें तो इसका मूल रूप से उद्देश्य क्षेत्र आधारित हालिया प्रदर्शनों को संयोजन और कौशल उन्मुख विधि प्रदर्शनों की एक श्रृंखला दिखाना है। इसका उद्देश्य फैसलों की पसंद से लेकर भूमि की तैयारी, रोपण, बीज प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग, निराई गुड़ाई से लेकर कटाई प्रसंस्करण और खपत तक फैसलों की खेती में अभ्यास के पैकेज का एक संयोजन प्रदर्शित करना है। इसे समझने का बेहतर उदाहरण है विविध आहार के लिए एक घर या ग्रामीण समुदाय द्वारा एक सतत पोषण उद्यान कैसे तैयार किया जाए। सिद्धांतों पर बात करें जो एक सफल प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। इसके लिए 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सहभागिता है। इसमें प्रदर्शन के लिए साइट या चयन सबसे महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से इसे किसानों के खेत में, उनके आसपास के इलाकों में किया जाना चाहिए। किसान के खेत का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चयनित खेत लक्ष्य समूह के लिए सुलभ और स्वीकार्य हो। पूरी प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करने तथा प्रदर्शन के लिए समुदाय का जुटाव और संगठन की आवश्यकता है। बेहतर परिणामों के लिए सामाजिक जुटाव पर इकाई 1 में दिए गए चरणों को यहाँ अपनाया जाना है। प्रदर्शन का दूसरा सिद्धांत है एक सिद्ध तकनीक का उपयोग किया जाना। चुनी गई तकनीकों या अभ्यास को सरल होना चाहिए और समुदाय के सामने आने वाले दबाव वालों मुद्दों पर आधारित होना चाहिए।
यह मूल रूप से उनकी जरूरतों पर आधारित है। चयनित तकनीक का पहले से ही अनुसंधान फॉर्म में वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। आवश्यक फाइन ट्यूनिंग क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए ताकि किसान के खेत में अपनाने के बाद होने वाली जटिलता से बचा जा सके। तीसरा सिद्धांत सूक्ष्म संयंत्र की तैयारी है। इस स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के साथ उनके समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन के लिए एक विस्तृत सूक्ष्म संयंत्र विकसित किया जाना है। इससे उन्हें यह परिकल्पना करने में मदद मिलती है कि खेत में क्या उपेक्षित है और इसे कैसे किया जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत है क्षमता निर्माण और सीखना। लक्षित समूह की शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर सुनियोजित परीक्षण और क्षमता निर्माण रणनीतियों को डिजाइन किया जाना चाहिए। यह उनकी भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने के लिए सहभागी दृष्टिकोण को सचेत रूप से अपनाया जाना चाहिए। अब हम क्षेत्र प्रदर्शन में शामिल चरणों को देखेंगे। इनके 3 प्रमुख चरण हैं। पहला है योजना चरण, दूसरा कार्यान्वयन चरण और तीसरा है अनुवर्ती चरण। योजना चरण में 3 सबस्क्रिप्ट शामिल हैं। एक है समुदाय को समझना, दूसरा समुदाय के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है, तीसरा है साइटों और लक्षित सदस्यों का चयन करना। कार्यान्वयन चरण के संदर्भ में फिर से गतिविधियों के 3 सबस्क्रिप्ट शामिल हैं। क्षेत्र में प्रदर्शन शुरू करना, विभिन्न पैकेजों की क्षमता निर्माण करना, क्षेत्र कार्य दिवस का संचालन और कटाई। अनुवर्ती चरण के मामले में भी 3 सबस्क्रिप्ट हैं। परिणामों का दस्तावेजीकरण, रिपोर्ट और पोस्टर तैयार करना, संबंधित हितधारकों के साथ परिणामों का व्यापक प्रसार करना। आइए पोषण उद्यान की केस स्टडी को देखें, जिसका आदर्श उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के आहार में विविधता लाना और छिपी हुई भुखमरी को कम करना है। यहाँ हम ओडिशा के आदिवासी समुदाय का उदाहरण ले रहे हैं। वे निर्वाह पैमाने पर कृषि और खेती कर रहे हैं। यहाँ उच्च स्तर की आयरन की कमी यानी किशोर लड़कियों और महिलाओं में अनीमिया और महिलाओं में पोषण की कमी अर्थात कुपोषण का मुख्य कारण देखने को मिलेगा। लोगों के पास सीमित खाद्य विविधता है और पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन के कारण जंगली साग और जलीय खाद्य पदार्थों के सेवन की आदत को कम किया जा रहा है। लोगों में पोषण और स्वास्थ्य पर सीमित ज्ञान है। बाजार से सब्जियां खरीदने की उनकी क्षमता और पहुंच भी सीमित है। लोगों को निर्णय लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर पर घरेलू स्तर पर महिलाओं को। अब देखते हैं कि इसे क्षेत्र में कैसे लागू किया जा रहा है। पहला है तकनीक या अभ्यास का चयन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्र परीक्षण किए गए मॉडल सिद्ध मॉडल या अभ्यास होते हैं। समस्या का समाधान करना पहला कदम है। महिलाओं के काम की सततता या उपयुक्तता और मौजूदा कृषि प्रणाली के साथ उनकी धुरी संरेखण, व्यापक और सरल प्रौद्योगिकों की पहचान की जानी चाहिए। आइए एक एक करके चरणों पर नजर डालते हैं। रियासत की भूमि जो उनकी बस्ती का हिस्सा है, उनके पास प्रत्येक घर के पिछवाड़े में सब्जियों और खाद्य फसलों की खेती में सुधार के लिए कम से कम 1% भूमि हुआ करती थी, जो कि घरों के लिए आवश्यक है। लेकिन यह अभ्यास विघटन के चरण में रहा है और कई परिवार उस स्थान का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जागरूकता बढ़ाकर और उनके कौशल में सुधार करके ऐसे पोषण उगाने की खेती को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है जो समुदायों, विशेष रूप से किशोरों, लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किया जाने वाले प्रमुख पोषण संबंधी मुद्दों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सभी घरों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध रियासत की भूमि जिसका ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन विविध सब्जियां उगाने की क्षमता रखते हैं, को यह लक्षित किया गया है। यहाँ साइटों के चयन और प्रदर्शन में सदस्य साइट चयन में भाग लेते हैं। पहचान की गई साइट समुदाय के सभी वर्गों के लिए सुलभ और प्राप्य होनी चाहिए। चयनित स्थल मिट्टी, सिंचाई, जंगली और चरने वाले जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ तक संभव हो, स्थानीय समुदाय को पहचान प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। सीखने के लिए एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों की पहचान करते समय सीखने और अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक लोगों का चयन किया जाना चाहिए। सामुदायिक बैठक में चयन पूर्वाग्रह से बचने के लिए किया जाना चाहिए।
उसके बाद अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन चरण का हिस्सा बनने के लिए सदस्यों की पहचान करते समय इन 3 सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन चरण में हमें सदस्यों को प्रौद्योगिकी और अभ्यास के बारे में उन्मुख करने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें स्थिति के अनुकूल कैसे होना चाहिए। फिर उनकी सहभागिता के साथ एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करना, जो उन्हें पारस्परिक क्रिया करते समय उनमें समझ बनाने में और हम उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर कैसे योजना को आगे ले जा सकते हैं में मदद करती है। फिर प्रमोटरों और फैसिलिटेटर के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम देने में सदस्य को शामिल किया जाता है। यहाँ अन्य आवारा जानवरों और क्षेत्र में खेलने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए एक उचित बाड़ लगाना आवश्यक है, ताकि प्रदर्शन क्षेत्र प्रभावित ना हो। फिर एक दृश्य बोर्ड स्थापित करें जिसमें प्रदर्शन का विवरण, प्रयोग तिथि की शुरुआत, मॉडल की शुरुआत, फिर उद्देश्य, उन चीजों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि शामिल सदस्य इसे देख सकें और सीख सकें। फिर अंतिम बिंदु हस्तक्षेप के कारण होने वाले परिवर्तनों की तुलना करने के लिए नियंत्रण परिवारों पर चर्चा करना है। इसे या तो गांव के दूसरे हिस्सों से चुना जा सकता है या पड़ोसी गांव को प्रदर्शन प्रभाव के परिणामों की तुलना करने और देखने के लिए चुना जा सकता है। अगला चरण क्षमता निर्माण है। यहाँ रणनीति, हस्तक्षेप में संबंधित ज्ञान और कौशल के प्रसार के लिए विस्तृत क्षमता निर्माण रणनीति विकसित करने की जरूरत है। योजना विकसित करते समय इसे मौजूदा अभ्यास, विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को जोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पसंदीदा या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सब्जी या फलों का चयन किया जाना है। फिर सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें, अपनी शंका पूछें, स्पष्टीकरण दें, संदर्भ के लिए उपयुक्त विधि अपनाएं। डिजिटल मोड का उपयोग करके उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक अनौपचारिक समूह के रूप में जोड़ें। आज कई तरह के सोशल मीडिया भी उपलब्ध हैं, जैसे व्हाट्सएप में हमारे द्वारा सुगम बनाए गए प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के आधार पर अपनी सीख और विचारों का आदान प्रदान करना। प्रदर्शन के भाग के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि क्षेत्र दिवस है। ये क्षेत्र दिवस खुले दिन होते हैं जो प्रदर्शन के अंत में गांव या पड़ोसी बस्तियों में बड़े समुदाय के लिए आयोजित किए जाते हैं, ताकि प्रक्रिया से सीखे गए परिणामों को साझा किया जा सके। यह उस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे किसानों की अधिक संख्या तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी या अभ्यास के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। इसमें भाग लेने वाले सदस्य अपने अनुभव, उनके द्वारा देखे गए परिवर्तन, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा कर सकते हैं। इस तरह के सहकर्मी अधिगम से अपनाने की दर उन कार्यक्रमों की तुलना में बेहतर होगी जो हम बाहरी तरफ से आयोजित कर रहे हैं। फिर हम क्षेत्र के अगले बिंदु पर आते हैं, जिसमें आगंतुक सदस्य को प्रदर्शन भूखंडों को देखने और स्थानीय किसानों से सीखने के आधार पर अपने तत्काल अवलोकन और विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया जा सकता है। इस मंच का उपयोग हस्तक्षेप से सततता और कौन सी सहायता सेवाएं आवश्यक है पर चर्चा करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बीज, कुछ जैव इनपुट जिन्हें हम बगीचों में सब्जियों की सफल खेती के लिए संदर्भित कर रहे हैं। अगले 2 चरण प्रलेखन से जुड़े हैं। हस्तक्षेप के परिणामों को 3 मुख्य पहलुओं पर आधार रेखा के साथ तुलना करते हुए भाग लेने वाले सदस्यों के साथ समेकित किया जाना है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के विचार और अनुभव शामिल हैं। यहाँ उनके दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन आवश्यक है ताकि अभ्यास को प्रलेखित किया जा सके और रणनीतियों और योजना को स्थानीय स्तर पर पोषण उद्यान का लगातार अभ्यास करने के लिए क्षेत्र स्तर पर इंगित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो यहाँ बैकवर्ड लीकेज विकसित किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बीज और इनपुट के लिए कहा था, हम इस उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह हमें स्थानीय स्तर पर इस तरह के बैकवर्ड लीकेज को तलाशने और बनाने की जरूरत है। प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं और परिणामों को साधारण पोस्टर, लघु वीडियो, सोशल मीडिया, फोटो, विजुअल आदि के माध्यम से, जैसे बागवानी विभाग, पशुपालन,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसारित किया जाता है, ताकि वह भी अपनी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को शामिल करके और उनके साथ जोड़कर इन समुदायों का समर्थन कर सके। अगला चरण प्रसार है। इस चरण से पहले क्षेत्र में अभ्यास की निरंतरता, यानी सदस्यों द्वारा अभ्यास में अपनाने को देखा जाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्थान में परिवर्तनों का नवाचार कैसे हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों की निगरानी 2 से 3 चरकों तक की जानी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि कैसे सीखने को अभ्यास में तब्दील किया जा रहा है और अभ्यास के दौरान क्षेत्र स्तर पर फाइन ट्यूनिंग कैसे हो रही है। ऐसे परिवर्तनों को इतिवृत्त करें और व्यापक दर्शकों के साथ साझा करें। अब हम इस सत्र के अंत में आ चुके हैं और संक्षेप में देखेंगे कि आज हमने क्या चर्चा की। तो प्रदर्शन करने के द्वारा सीखने के दृष्टिकोण को अपनाकर ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रसार उपकरण है। यह एक दृष्टिकोण है जो अन्य 2 उपकरणों से पूरी तरह अलग है, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। समुदाय के संगठन के लिए सरल सामग्री और सिद्ध प्रौद्योगिकियों का विकास सामूहिक समूह अधिगम को बढ़ावा देता है। हमें 3 महत्वपूर्ण चरणों को यहाँ समझने की जरूरत है, जो है योजना, कार्यान्वयन और अनुवर्ती चरण। सीखने वाले समुदायों के बीच अपने दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल को बदलने के संदर्भ में इसके वांछनीय परिणाम के लिए प्रत्येक चरण में सावधानी पूर्वक अपनाना महत्वपूर्ण है। और यहाँ हमने आपकी समझ के लिए प्रश्न दिए हैं, ताकि आप देख सकें कि आपने कितने प्रभावी ढंग से सीखा। साथ ही हम आपको कुछ अतिरिक्त सामग्री और अतिरिक्त संदर्भ दे रहे हैं। और इसी के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद शिक्षार्थियों, और मैं इस बातचीत में आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।